कैकेयी माता अपने चारों पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रेम श्री राम से करती थी। वो इतना प्रेम करती थी श्री राम से, इतना प्रेम करती थी कि आज तक कैकेयी माँ जैसी दूसरी कोई माँ ही नहीं हुई। एक बार की बात है, प्रभु राम कैकेयी माता का पीछे से आकर दोनों आंखों को बंद कर देते हैं और बोलते हैं, हे मैया मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। तो वो प्रभु की माया थी। प्रभु ने ऐसा माया जाल बिछाया कि जो कैकेयी अपने राम को उनके पैरों की आवाज से पहचान जाती थी, उन्होंने उनके स्पर्श से भी नहीं पहचान पाया कि ये मेरा पुत्र है। तो उन्होंने बोला, आप लक्ष्मण हो। प्रभु राम ने कहा, नहीं, दूसरा नाम बताओ। ठीक है, आप भरत हो। तब बोला, ठीक है, आप तीसरा नाम बताइए। तो आप शत्रुघ्न हो। तो श्री राम उनके आंखों को खोल देते और बोलते, हे मैया आपने तीनों जवाब में गलत जवाब दिया, अब आप हार गई और मैं जीत गया, तो मुझे जीत का इनाम चाहिए। प्रभु इस वाणी को बोलते हैं तो माँ कैकेयी बोलती है, हे राम आप जो कहें मैं आप पे सर्व न्यौछावर कर दूंगी और जीत का इनाम मैं आपको क्या दे सकती हूँ। आप कहें तो आप जो मांगेंगे, आपकी जो इच्छा हो मैं वो पूर्ण करूंगी। हे राम आप मेरे सबसे प्रेम पुत्र हो, लेकिन पता नहीं आज मैं आपको क्यों नहीं पहचान सकी। तो प्रभु राम बोलते हैं कि हे मैया आज मैं आपसे एक ऐसी चीज मांगने जा रहा हूँ जिससे भविष्य में आपका नाम खराब हो जाएगा। कोई पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कोई माता कैकेयी जैसा नहीं बनना चाहेगी और कैकेयी एक कलंकिनी नाम कहलाएगी। कैकेयी श्री राम की दुष्टता माता कहलाएगी। क्या आप मुझे वो सब देने को तैयार हैं? कैकेयी बहुत विलाप करने लगी, बहुत विलाप करने लगी और उन्होंने थोड़ा देर सोचा समझा, फिर बोला, हे राम मैं आपकी बातों को नहीं टाल सकती, मैं तो हार चुकी हूँ और मैंने सब कुछ आपको न्यौछावर कर दिया है, तो मैं ये भी कार्य कर सकती हूँ। आप बताइए मुझे करना क्या है। तो ये माता आप एक बार और सोच लो, क्योंकि आपका पुत्र कभी आपको माँ नहीं कहेगा। मैं ऐसा चीज आपसे मांगना जा रहा हूँ। तो माँ कैकेयी बोलती है, हे राम मेरा सर्वस्व आप ही का है, इसलिए आप बोलिए और मैं आपको दूंगी। मैं अपने सहोदर पुत्र को भी त्यागने को तैयार हूँ, किंतु हे राम मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ की इन बातों को सुनकर प्रभु राम कहते हैं, हे मैया राम राज आने वाला है, मेरे पिता मुझे राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं और मेरा इस जन्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रावण का वध करना है, राक्षसों का वध करना है और मैं इन घर की अवस्थाओं में पढ़कर वहां जा नहीं पा रहा हूँ और समय बहुत ही निकट आ गया है। रावण की मृत्यु का समय मात्र 14 वर्ष और कुछ दिन रह गए हैं। वो जो है 14 वर्ष और कुछ दिन इस पृथ्वी पर जिंदा है और मुझे इतने दिन में उसे वध कर देना है, उसका वध कर देना है। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कि वो सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन कोई नहीं जान पाएगा। माँ कैकेयी कहती है, हे राम आप बोलिए क्या करना है मुझे। तो वे कहते हैं, आप मेरे पिता की सबसे प्रिय पत्नी हो, आपको मेरे पिताजी से कहना है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और भरत को राजगद्दी दीजिए। इससे भरत बाद में क्रोधित हो उठेगा और आपको माँ नहीं बोलेगा। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी मेरे बिछड़ते ही, आपका मांग का सुहाग उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा और हे मैया आप कलंकिनी कहलाएंगी, आपका नाम बहुत ही दुष्टता से लिया जाएगा। मुझे क्षमा करना माँ, लेकिन आपका इस जीवन में यही कर्तव्य है। कैकेयी राम को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हे राम आप चिंता ना करें, आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर है। और उसी समय से कैकेयी एक लीला रचती हैं जो कि प्रभु के परम पिता श्री
राजा दशरथ जी को कहती हैं और श्री राजा दशरथ जी उसे सुनते हैं। राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है, राजा की मृत्यु हो जाती है, भरत पुनर्वापस आते हैं और वो राजगद्दी पे बैठते नहीं हैं, प्रभु राम का खड़ाव रख देते हैं, 14 वर्ष तक इंतजार करते हैं और श्री राम वन गमन हो जाते हैं। और वन गमन के लौटते समय श्री राम रावण का युद्ध होता है और रावण मारा जाता है। श्री राम अयोध्या वापस लौट आते हैं माता जानकी के संग। तो दोस्तों, भक्तों और मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, माताओं, आप सभी को ये जानकर बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि जिस कैकई का हम लोग इतना दुष्टता से नाम लेते हैं, वो कैकई एक साधारण माता नहीं थी। उन्होंने अपने सहोदर पुत्र को प्रभु राम के वजह से त्याग दिया। भरत ने उन्हें कभी माँ नहीं कहा, सदैव नफरत की निगाहों से देखा। पूरी दुनिया उन्हें कलंकिनी कहती है। क्या हम में से कोई भी कैकई की तरह त्याग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम कैकई को क्यों दुष्टता बोलते हैं? इसीलिए कहा गया है कि कैकई जैसी कोई माता नहीं और राम जैसा कोई पुत्र नहीं। सीताराम।